हाय, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लेके आया हूँ सेक्टर 57 के अंदर सफ़ायर की मार्केट दिखाने के लिए। ये मार्केट ऑलमोस्ट पोजीशन की स्टेज पे आ चुकी है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे मैं जो है कंपनी के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव को इंट्रोड्यूस करूँगा, जो कि इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताएंगे और सफ़ायर की क्या स्ट्रेटजी है, मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है, उन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। क्योंकि मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं मिस्टर आशु गुप्ता को, और आशु जी जो है इंडस्ट्री के अंदर मोर देन 15 ईयर का एक्सपीरियंस इनको है। तो ये इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर जो है मल्टीपल बिल्डर्स के साथ इन्होंने काम किया हुआ है और यहाँ पे भी जो है काफ़ी सीनियर पोजीशन पे ये हैं। ये आपको आज इस प्रोजेक्ट के बारे में भी बताएंगे और प्रोजेक्ट के साथ ही साथ जो है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। वेलकम आशु जी। हम यहाँ पे 57 की ये साइट देखने आए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को आप इस साइट के बारे में बताएं, क्योंकि आप कंपनी के साथ भी एसोसिएटेड हैं और आपको जो है काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का भी, और ओवरऑल इस पर्टिकुलर साइट को आप देख रहे हैं तो आपको इसका भी क्लियरली आइडिया है और किस तरीके की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हैं उनके बारे में भी हम आज अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ, ये प्रोजेक्ट जो है आम्या ग्रुप की तरफ से है। इसका नाम है सफ़ायर 57। पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कंपनी के बारे में, आम्या के बारे में। तो बेसिकली हमारी जो कंपनी है, अभी तक हम बात करूँ तो लास्ट 15 ईयर से जो ना हम इंडस्ट्री में हैं, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी तक हमने 4 प्रॉपर्टीज़ डिलीवर की हैं। एंड बाय गॉड ग्रेस अगर मैं देखूं चीज़ों को तो चारों प्रॉपर्टीज़ बड़ी अच्छी चल रही हैं आज की डेट में। अगर हम बात करें तो डिटेल में हम एक बड़ा अच्छा नाम है। इसके अलावा अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो पहली प्रॉपर्टी जो हमने डिलीवर की और हमने बनाई थी वो थी सफ़ायर 49 के नाम से, जो कि सेक्टर 49 के अंदर है। राइट, उसकी तो लीजिंग आज की डेट में कम्प्लीटली मेरे को लगा पूरी बिल्डिंग चल रही है, पूरी बिल्डिंग चल रही है, नीचे से लेकर ऊपर तक जो ना फुल बिल्डिंग इज लीज। तो उसमें कोई इशूज़ नहीं है, बड़ा अच्छा फुटफॉल है, कस्टमर का फुटफॉल भी अच्छा है, लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका भी उनको बेनिफिट मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी जो हमने डिलीवर की, वो थी आम्या 1 जो सेक्टर 42 में है, जिसमें मेरी कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस भी है। तो ये जो ना हमारा वो गोल्फ कोर्स रोड हो गया, वो भी कम्प्लीटली लीज आउट है अगेन। हाँ, वो पूरी बिल्डिंग लीज आउट है। 2 फ्लोर्स हमारे पास हैं, बाकी हमारे नीचे के ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर पर लीज आउट है, थर्ड एंड फ्लोर हमारे पास है। इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरी प्रॉपर्टी जो हमने बनाई, दैट इज इन सेक्टर 83। तो अनिरुद्ध जी बेसिकली जो ना वो सेक्टर 83 वाली जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली हमारा मिक्स लैंड यूज था। व्हेन आई से मिक्स लैंड यूज, कॉमर्शियली है लेकिन मिक्स लैंड यूज में रिटेल और सर्विस अपार्टमेंट भी थे उसके अंदर। तो सर्विस अपार्टमेंट और रिटेल के साथ में वो प्रॉपर्टी हमने बनाई है। अगर आप वो प्रॉपर्टी देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी चल रही है। तो वहाँ पे भी अगेन 100% लीजिंग है, कुछ भी खाली नहीं है। तो बड़ी अच्छा अभी तक हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इससे आगे बढ़ते हैं तो हमारा एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 90 के अंदर, सफ़ायर 90 में, सेम पैरेलल लाइंस के ऊपर जो ना दैट प्रॉपर्टी इज ऑल्सो डूइंग वेल। हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में कई प्रॉपर्टीज हैं जो ऑलरेडी रनिंग है और चल रही हैं। तो जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज की मैं बात करता हूँ उसमें से हम एक प्रॉपर्टी पे खड़े हुए हैं जो कि है सफ़ायर 57। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा मेन एटीएम एरिया रहेगा, जो आप देख रहे हैं ग्राउंड का, फर्स्ट का और सेकंड का। ये प्रॉपर्टी की अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करूं अनिरुद्ध भाई, तो बेसिकली ये रिटेल है, रिटेल के साथ में सर्विस अपार्टमेंट्स है। ओके, रिटेल भी डबल हाइट है, मतलब हाँ, रिटेल ग्राउंड फ्लोर की अगर हम बात करते हैं तो ये डबल हाइटेड शॉप्स हैं। 22 फीट की अप्रोक्सीमेटली इसमें हाइट आती है। साथ में इसमें मेजनाइन फ्लोर भी अप्रूव्ड मेजनाइन के साथ आ रही है। तो एक ही चीज़ है, सिमिलरली फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर में भी डिसेंट हाइट दी हुई है। हाँ राइट, वो हाइट देख के तो समझ में ही आ रहा है, मतलब एक ग्रैंड लुक आ रहा है। मतलब जो मार्केट का एक्चुअल में मेजनाइन डालने के बाद भी जिस तरीके का लुक आएगा वो काफ़ी अच्छा आएगा। हाँ, तो डबल हाइटेड शॉप्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे भी अच्छी हाइट है। इसके अलावा क्या है कि इसमें हमारे उसके ऊपर जो थर्ड फ्लोर ऑनवर्ड इसमें सर्विस अपार्टमेंट्स हैं हमारे। ओके, तो इस लोकेशन में तो सर्विस अपार्टमेंट इजीली लीज आउट हो जाएंगे आई थिंक, क्योंकि हॉस्पिटल। देखिए, अगर मैं सर्विस अपार्टमेंट की बात करूं तो पहले बता दूं, सर्विस अपार्टमेंट जो है हमारे, इसको हम बेसिकली फुली फर्निश्ड सर्विस अपार्टमेंट्स हम बना रहे हैं बेसिकली यहाँ। ओके, एंड दैट इज टू ए कॉन्सेप्ट ऑफ 1 BHK काइंड ऑफ थिंग होगी। इसके अंदर 1 BHK होगा प्रॉपर फुली फर्निश्ड, और इसमें टोटल यूनिट जो है वो 40 यूनिट्स है। तो बड़े लिमिटेड नंबर है। हाँ, बहुत लिमिटेड नंबर है। यही तो हमारे लिए अच्छी बात है और अच्छा एडवांटेज रहेगा हमें इसकी। अगर मैं लीजिंग की बात करूं तो इन टाइम्स टू कम अगर हम देखते हैं कि
यहाँ से हमारी जो लोकेशन है वो बिल्कुल आर्टिमिस हॉस्पिटल के पास में बिल्कुल पास में ही है, बिल्कुल आर्टिमिस हॉस्पिटल पास में है। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस वगैरह और ये सारे ये वॉकिंग डिस्टेंस है। उसके अलावा मैक्स वालों का भी एक हॉस्पिटल बनना है जो कि नियर बाई है। तो ऐसे अगर गुड़गांव डेस्टिनेशन अगर हम देखें तो आज की में आपको भी मालूम है कि मेडिकल टूरिज्म का क्या स्कोप है। तो हम मेडिकल टूरिज्म की बात करते हैं तो बड़ा अच्छा मेडिकल टूरिज्म है। तो मेडिकल टूरिज्म का एडवांटेज हमें ये मिलता है कि ये जो सर्विस यूनिट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो दिस इज बेसिकली नीड ऑफ द आवर अगर हम कहना तो ये नीड है आज। डेफिनेटली यहाँ पे आसपास में 57 के अंदर तो मैंने देखे जितने भी मतलब बहुत सारे लोगों ने रेजिडेंशियल के अंदर जो है उस टाइप से जो है होटल टाइप वैसे कर दिए हैं। जैसे आपने देखे बहुत सारे अनऑथराइज भी हैं, उनमें अनऑथराइज भी बने हुए हैं, गेस्ट हाउसेज लोग चला रहे हैं कॉमर्शियल में, और कॉमर्शियल के हिसाब से चीजें होती है। ये बेसिकली कॉमर्शियल है। तो यहाँ पे जो हमारा फोकस था कंपनी का भी यही था कि हम उसी हिसाब से जो हमारी रिक्वायरमेंट है इस एरिया में जो गैप है उसको हम फिलफिल करने की हमने कोशिश की है सर्विस अपार्टमेंट ऑफर करके। इससे क्या है कि इन्वेस्टर को भी फायदा मिलता है। अनुज भाई क्या है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टमेंट करता है आज की डेट में तो अपना दो चीज़ें बड़ी देखता है कि जो ना सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट की कहाँ वो कर रहा है। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है सर, हमने अभी तो सारी चीज़ें बना के दी है और उसके अलावा सारी प्रॉपर्टीज अच्छी चलती हैं। तो कॉमर्शियल में एक बड़ा मिथ ये होता है कि प्रॉपर्टी बन गई, डिलीवर भी हो गई, पोजीशन भी मिल गया, लेकिन चलती नहीं है। लेकिन आज की डेट में आप मेरी प्रॉपर्टीज अगर आप देखेंगे, अगर कोई भी जो आपके व्यूअर्स अगर आप देखेंगे ये जो इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, तो मेरी प्रॉपर्टी जो पुरानी प्रॉपर्टी अगर विजिट करेंगे तो उनको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम सही जगह इन्वेस्टमेंट करने का। आपकी इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि न्यू गुड़गांव के एरिया के अंदर अगर देखा जाए तो लोगों को अगर रिटेल मार्केट में देखें तो वाटिका के कुछ ऑप्शंस थे पहले। उसके बाद जो सबसे मतलब सक्सेसफुल मार्केट जो स्टार्टिंग हुई है वो सफायर की ही हुई है। उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुली रन हो रहा है आज की डेट में, और सर्विस अपार्टमेंट भी उसके चल रहे हैं। तो वो तो जो है ना, लोग जो न्यू गुड़गांव में रहते हैं वो ज़्यादा अवेयर हैं आम्या की प्रॉपर्टीज से, क्योंकि उनके लिए वो नीड थी और वो नीड को जो उस गैप को जो था फुलफिल जो किया है वो सफायर नहीं किया है कहीं ना कहीं। उसी तरीके की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए ये सेक्टर 57 के दो एडवांटेज है। एक तो ये क्या है कि जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि ये मिक्स यूज डेवलपमेंट है, रिटेल और सर्विस अपार्टमेंट, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी। क्योंकि यहाँ जो भी मेडिकल टूरिज्म के थ्रू या हॉस्पिटल रिलेटेड जो भी लोग यहाँ पे रिसाइड करेंगे या स्टे करेंगे तो उनको जो ना सारी रिक्वायरमेंट एक ही जगह फुलफिल हो जाएंगी। क्योंकि वो यहाँ के नहीं है, लोकल नहीं है, वो बाहर से आते हैं, वो यहाँ स्टे करते हैं, तो उनको एरिया की जानकारी नहीं होती। तो यहाँ पे एक ही जगह सब कुछ मिलेगा। बेसिकली वी कैन से इट इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर द पर्सन हु इज स्टेइंग हियर। बिल्कुल आशु जी, यहाँ पे जो है हॉस्पिटल्स होने का फ़ायदा तो इस बिल्डिंग को मिलेगा ही मिलेगा। साथ साथ जो आप शायद सेकंड फ्लोर पे इसको क्या मतलब ये डॉक्टर्स के लिए स्पेशली वो कुछ प्लान कर रहे हैं? हाँ, जैसे कि ग्राउंड फर्स्ट हमारा नॉर्मल रिटेल है, सेकंड फ्लोर हमने बेसिकली हेल्थ जोन इसमें प्लान किया है। व्हेन आई से हेल्थ जोन तो ये सारी चीज इंक्लूड करता है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स। तो इफ यू टॉक अबाउट कि जिम भी हो सकता है, वेलनेस सेंटर्स भी हो सकते हैं, एलोपैथिक शॉप्स भी हो सकती हैं, आयुर्वेदिक शॉप्स भी हो सकती हैं, नेचुरोपैथी वाला भी आपको पता है चीज़ें चल रही हैं, वेलनेस इस तरीके की भी चीज़ें हैं। और ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट शॉप्स हो गई, आपके फिजियोथेरेपी सेंटर्स हो गए, डेंटिस्ट के लिए लोग हो गए हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो फॉर एग्जांपल आई ग्लासेस वाले हो गए। तो ये सारे एवरीथिंग कम्स अंडर है। मतलब ये तो आपके ऑलरेडी एक पुरानी प्रॉपर्टी में मेरी सेक्टर 49 वाली प्रॉपर्टी में ऑलरेडी प्रॉपर्टी में तो इसी टाइप से कुछ प्लान है कि हमने ऑलरेडी बनाया। हाँ, तो दैट इज द रीजन वो बड़ा अच्छा एस्टेब्लिश्ड है और बड़े अच्छी तरीके से चल रहा है। तो वहाँ पे कई डॉक्टर्स हमारे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, एंड सो दैट इज द रीजन प्रॉपर्टी हमारी लीज्ड आउट है। तो यही चीजें हैं, इसी चीज के बेसिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बेसिकली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उस कॉन्सेप्ट को जो है आपने यहाँ पे रेप्लिकेट करने की कोशिश। हाँ, ये हमने उसको रेप्लिकेट, ये ऑलरेडी उसी टाइप की लोकेशन है, ऑलरेडी यहाँ पे रेजिडेंशियल काफी रेडी है और लोग रहते हैं आसपास। अगर आप देखेंगे इस पूरे विसिनिटी के अंदर जो ना, एक तो अगर आप देखें तो नियर अबाउट जो ना 4 से 5 ग्रुप हाउसिंग है जो ऑलरेडी बसी हुई है। तो उनका एक रेसिडेंशियल जो क्राउड है, जो रेसिडेंशियल क्राउड है, उसकी वजह से हमें यहाँ फुटफॉल मिलेगा। तो वो फुटफॉल क्या से रिटेल चलेगा तो सर्विस अपार्टमेंट भी अलग अलग एंगल से चलेंगे, मेडिकल की वजह से भी चलेंगे, जो लॉन्ग टर्म स्टे करने के लिए आते हैं। यहाँ आसपास के जो लोग रह रहे हैं उनका तो फायदा मिलेगा। और सर्विस अपार्टमेंट तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इतने जो क्या कहते हैं गेस्ट हाउस वगैरह चल रहे हैं, उनमें लोग आते हैं, रहते हैं, और जो रूम का रेंट जो यहाँ पे चल रहा है
उसको देखते हुए यहाँ पे एक अगर प्रॉपर ऑथराइज चीज़ होगी ना तो डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न तो बनेगा। आज अगर मैं इस प्रॉपर्टी की बात करूँ या सर्विस अपार्टमेंट की बात करूँ तो अच्छा रेंटल फ्यूचर में सारे जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेगा उसको मिलेगा। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा नंबर्स की तरफ हम बढ़ें जी। थोड़ा सा कि क्या साइट एरिया है, क्या शॉप्स के एरियाज हैं, कितना मतलब रिटेल पोर्शन यहाँ पे बनाया है, कितना पोर्शन सर्विस अपार्टमेंट को दिया हुआ है, किस टाइप से टोटल एरिया जो अगर मैं साइट की बात करूँ तो इट इज़ 1.6 एकड़ की साइट है हमारी। ओके। तो इसके अंदर हमने जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि ग्राउंड पर सेकंड रिटेल है। टोटल अगर मैं शॉप्स की बात करूं तो इसमें 225 शॉप्स हैं। और शॉप का जो ऑन एन एवरेज साइज जो है देखिए ग्राउंड फ्लोर पे थोड़े साइजेस अलग हैं सर। ग्राउंड फ्लोर की अगर मैं बात करता हूं तो ग्राउंड फ्लोर पे जो हमारा जो एवरेज साइज है दैट इज 1250 स्क्वायर फीट। ओके। हाँ, एंड फर्स्ट फ्लोर अगर हम जाते हैं तो वी कैन से एवरेज साइज ऑफ 600 स्क्वायर फीट। ओके। एंड सिमिलरली ऑन द सेकंड फ्लोर विद 500-600 स्क्वायर फीट साइज। डिसेंट साइज। So these are the average sizes that we have. And the सर्विस अपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो साइज है उसके अंदर दैट इज 625 स्क्वायर फीट। ओके। तो इन्वेस्टमेंट साइज क्या बन जाती है यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें सर तो अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान के चलें कि या सर्विस अपार्टमेंट में जाएं या रिटेल में जाएं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर मैं लेके चलूँ तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम समवेयर अराउंड 1.25 CR। ओके। आशु जी, मैं ये भी चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बताएं कि क्या रेंटल की एक्सपेक्टेशन आपकी है, क्या रेंटल यहाँ पे मतलब लोगों को मिल जाएगा, सर्विस अपार्टमेंट में किस तरीके का रेंटल मिल जाएगा, जिससे कि ना एटलीस्ट क्योंकि रिटेल में या कमर्शियल के अंदर कोई भी इन्वेस्ट करता है तो अल्टीमेट गोल जो होता है वो होता है कि क्या रेंटल उसको मिलेगा, उसी पर प्रॉपर्टी की वैल्यू भी अप्रिशिएट होती है और वही फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग कमर्शियल में इन्वेस्ट करते हैं। राइट, बिल्कुल सही कहा अनुज जी आपने। देखिए इन्वेस्टमेंट के दो ही क्राइटेरिया होते हैं, प्रॉपर्टी में प्रीमियम आए या जो ना आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो, और दूसरा होता है कि क्या यील्ड आ रही है, क्या ROI आ रही है। राइट। अगर आज हम यहाँ की इस प्रॉपर्टी की अगर हम जैसे कि रिटेल एरिया जो मेरा देख रहे हैं कि तो मे बी इन अदर 15-20 डेज हमें इसका OC मिल जाने वाला है रिटेल का। तो रिटेल का OC मिले तो हमने साइमल्टेनियसली इसमें लीजिंग भी शुरू कर दी है। ओके। तो लीजिंग जो हमने शुरू की है तो अगर हम उसको देखते हैं तो सेकंड फ्लोर जो हमारा जो हेल्थ जोन का हमने अभी डिस्कशन किया, उस हेल्थ जोन का हम मोटा तौर पे बात करें तो वी आर एक्सपेक्टिंग ए लीज रेंटल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। सेकंड फ्लोर के हिसाब से तो रेंटल सही है फिर। और सिमिलरली वी आर टारगेटिंग ये रेंटल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट ऑन दी फर्स्ट फ्लोर, एंड व्हेन वी कम्स टू द ग्राउंड फ्लोर वी आर टारगेटिंग ए रेंटल ऑफ समवेयर अराउंड 200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। राइट, रियलिस्टिक रेंटल जो मार्केट में है। देखिए सर ऐसी कोई हम बात नहीं करनी चाहिए कि हम बोलें कि 400 रुपये का रेंटल आएगा, उसका भी कोई फायदा नहीं है। जो रियलिस्टिक रेंटल्स हैं जो मार्केट में चल रहे हैं, इवेंचुअली वी आर टॉकिंग ऑफ 200 रुपीज़ ऑन ग्राउंड फ्लोर। लोकेशन टू लोकेशन थोड़ा बहुत एवरेजिंग हो जाती है, कहीं वी आर टॉकिंग ऑफ एवरेज रेंटल, थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। और यहाँ पे जो सर्विस अपार्टमेंट हैं, क्योंकि मैं आसपास के जो भी गेस्ट हाउस देखता हूँ उनका अगर पर डे का रेंट हम देखते हैं तो रफली 2000 से 3000 के बीच में ऑन एन एवरेज है, किसी का इससे ज़्यादा भी है। तो वी आर टारगेटिंग और हमें उम्मीद है पूरी की 60 से 70 हज़ार रुपये के आसपास हम इसमें रेंटल अचीव कर सकते हैं, पर मिल जाएगा, पर मंथ मिल जाएगा। तो अगर मतलब अगर इन्वेस्टमेंट साइज 1.25 के आसपास की आप बोल रहे हैं और अगर इस तरीके का रेंटल लोगों को मिल जाता है तो ये तो सही रेंटल है उस हिसाब से देखा जाए। और ये शायद प्रॉपर्टी उन लोगों के लिए भी ज़्यादा सूटेबल हो जाएगी जिनको गुड़गांव के अंदर आज रेजिडेंशियल के अंदर 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ नहीं खर्च करने हैं और वो चाहते हैं कि गुड़गांव के अंदर उनका एक अपना एक कोई स्पेस हो जहाँ पे वो आके अगर स्टे करना चाहते हैं, कोई बिजनेस ट्रिप प्लान करते हैं, कुछ उस टाइप से लोग प्लान करते हैं, तो उनके लिए भी शायद ये अच्छा हो सकता है। देखिए अनुज जी, देखिए उसके हिसाब से हम बात करूँ, अपनी यूनिट के हिसाब से बात करूँ या अपने अपार्टमेंट के हिसाब से या अपने रिटेल के हिसाब से अगर मैं चीज़ों को देखूँ तो मोर और लेस अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा रेंटल हमारे इन्वेस्टर्स को मुझे उम्मीद है कि मिलेगा। देखिए अब ये मार्केट है सर, मार्केट आपको भी पता है किस तरीके से रन होती है, मे बी इससे ज़्यादा भी मिल जाए, लेकिन ये कि हम रियलिस्टिक ठीक है, लेकिन हम रियलिस्टिक फिगर्स की बात करते हैं समवेयर अराउंड 60,000 रुपीज़, 55,000, 70,000 रुपीज़। तो एक ये बात होती है कि इस बैंड में हमें उम्मीद है कि चीज़ें कॉन्क्रीट होकर सर्विस अपार्टमेंट में मिल जानी चाहिए। और अच्छा, इसके अलावा 57 के अलावा और भी कोई लोकेशन है जहाँ पे लोग सफायर के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं?
देखिए, अगर मैं बात करूं, जैसे हमने बात की, तो ये हमारी वन ऑफ दी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, जो रिटेल एरिया हमारा 15 से 20 दिन में पोजीशन हो जाएगा। एंड जो सर्विस अपार्टमेंट वाला जो एरिया है उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि हम पार्शियल ओसी उसका ले रहे हैं। लेकिन जो मेरी दूसरी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, न्यू गुड़गांव एरिया है, हम गुड़गांव के लोग जानते हैं जो गुड़गांव में रहने वाले, न्यू गुड़गांव एरिया है, जिसमें हमारी और 3-4 साइट चल रही हैं, जिसमें मेरी लोकेशन आती है सेक्टर 82 में एक प्रॉपर्टी आती है, फिर एक सेक्टर 84 में आती है, सेक्टर 93 में आती है और सेक्टर 92 में। तो ये 4 लोकेशंस पे मेरी प्रॉपर्टी। 84 की लोकेशन तो बिल्कुल मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के ऊपर आ जाती है। सेक्टर 84 वाली तो ये बिल्कुल जो द्वारका एक्सप्रेस जैसी पूरा लिंकअप है, जस्ट वेरी वॉकिंग डिस्टेंस ही आप मान सकते हैं, जस्ट 500-700 मीटर फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे, राइट। जो है रेजिडेंशियल कैचमेंट भी काफी है। 93 के अंदर भी कैचमेंट तो काफी है। 93 के जो प्रॉपर्टी है, 93 वाली जो प्रॉपर्टी है, उसकी अगर मैं बात करूं तो इट्स सराउंडेड बाई ए रेजिडेंशियल हब। अगर मैं उस एरिया की सेगमेंट की बात करूं तो उसमें इन द विसिनिटी ऑफ लेस देन 700 मीटर्स 5000 अपार्टमेंट्स आर देयर। तो उनके अंदर भी सर्विस अपार्टमेंट के ऑप्शंस हैं। हाँ, वहाँ पे भी सर्विस अपार्टमेंट्स हैं हमारे। उनका टिकट साइज क्या जाता है रफी? हाँ, तो उसका अगर मैं टिकट साइज की बात करूँ सर, तो समवेयर अराउंड 80 लाख के आसपास आता है। ओके, हाँ। तो उस लोकेशन पे भी, क्योंकि आसपास में जिस तरीके से वहाँ पे होटल चल रहे हैं, जिस तरीके से प्रॉपर्टी चल रही हैं, देखिए मानेसर का इंडस्ट्रियल एरिया आसपास में आ जाता है, तो उससे फायदा तो वहाँ तो क्या है कि वहाँ तो एक लोकल रेजिडेंशियल हब भी है 5000 अपार्टमेंट का। एक तरीके से अगर आप देखें तो 20,000 लोग अप्रोक्सीमेटली एक जगह पे रह रहे हैं, उसके अगल बगल एक ही ऑर्गेनाइज रिटेल है। तो रेजिडेंशियल नीड्स के हिसाब से भी फॉर पार्टी फंक्शंस भी सर्विस अपार्टमेंट जाते हैं, वो भी है। फिर लॉन्ग टर्म स्टेज तो मानेसर का एक्सपर्ट्स, वो तो सारी चीज़ें हैं। एंड वहाँ पे भी एक नियर बाई, जैसे यहाँ पे एक नियर बाई हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिस नियर बाई। तो अभी वो उस एरिया के हिसाब से हम उसको एक सेगमेंट नहीं मान रहे हैं कि वहाँ से हमें कितना फुटफॉल मिलेगा, लेकिन इट जस्ट ए पार्ट ऑफ कि वो भी एक पार्ट एंड पार्सल वहाँ से हमें मिलता है। ओके, तो वहाँ पे मतलब इन्वेस्टमेंट साइज हम मान के चलते हैं कि 70-80 लाख से 70-80 लाख। और रिटेल पोर्शन के अंदर भी क्या यही इन्वेस्टमेंट साइज रहेगी या कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा उसमें? रिटेल पोर्शन में आप ये मान के चलें इस बजट के आसपास, बजट मतलब सेम बजट के आसपास जो ना शुरू हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। ओके, हाँ। तो ओवरऑल मतलब देखा जाए तो आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं? तो मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं। तो जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये तो हार्ट ऑफ गुड़गांव है एक तरीके से। वो एक बेसिकली न्यू अपकमिंग एरिया है। और आज की डेट में तो अगर मैं बात करूँ तो डेवलप्ड एरिया है, पूरा इकोसिस्टम वहाँ पे बस गया है। तो वहाँ पे मेरी 4 साइटें हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशंस। जिसको जो लोकेशन समझ में आए वो लोकेशन ले सकता है। राइट, ये बड़ा फायदा है, क्योंकि एक ही डेवलपर के पास जाके आप मल्टीपल लोकेशंस की साइट जो है एक्सप्लोर कर सकते हो, और उनमें से जो आपको बेस्ट सुटेबल लगे, जो आपके टिकट साइज को सूट करे, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आशु जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से सेक्टर 57 की इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में हमें बताया, और अदर लोकेशंस पे कहाँ कहाँ सफ़ायर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सब के बारे में आपको बताया है। तो आम्या ग्रुप जो है अपने आप में इस तरीके का ग्रुप है जिसने मल्टीपल प्रोजेक्ट डिलीवर भी किए हैं, और जितने भी इनके मॉल्स हैं सफ़ायर के नाम से, वो सारे के सारे आज की डेट में लीज आउट भी है। और सबसे अच्छा पार्ट जो हमें लगता है इनके साथ वो ये है कि नॉर्मल डेवलपर जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर को ही लीज आउट करने में काफ़ी चैलेंज फेस कर रहे होते हैं, वहाँ पे इनका सेकंड फ्लोर भी लीज आउट होता है। तो थैंक यू आशु जी आज इस डिस्कशन के लिए, और जल्द ही हम चाहेंगे कि आपके साथ जो है हम अदर साइट्स पे भी कुछ इसी टाइप का कुछ बिल्कुल करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू।